Friends, imagine a company showing a 15 lakh crore revenue and SEBI is saying it not genuine. SEBI उसको ये बोल रही है कि वो रेवेन्यू जो शो कर रही है वो जेन्युइन नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट केस, which is now called one of the biggest accounting fraud in the corporate history, alleged by सेबी। ठीक है, वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, सेबी का वो एलिगेशंस है। सो राजेश एक्सपोर्ट्स क्या है? राजेश एक्सपोर्ट एक मेजर इंडियन गोल्ड और ज्वेलरी कंपनी है जिसको फाउंडेड बाय राजेश मेहता, जिसको राजेश मेहता ने बनाए हैं, मतलब उनके फाउंडर है वो। कंपनी बिकम फेमस आफ्टर एक्वायरिंग द स्विस गोल्ड रिफाइनरीज कोलंबी साउथ अफ्रीका। उसके बाद कंपनी चर्चे में आई बोल सकते हैं, कंपनी उसके बाद थोड़ी फेमस हुई। ये कौन है जिसको कंपनी एक्वायर करी बोल सकते हैं? ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरीज है। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरीज है। अब आगे देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुआ। कुछ तो पॉइंट हुआ होगा जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई होगी। 2024 में ना इनके शेयर होल्डर्स ने सेबी के पास कंप्लेंट फाइल किया कि इनको कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स में अनयूजुअल मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स में उनको कुछ ऐसा अनयूजुअल चीजें दिख रही हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी में भी इनको इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। तो सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को अपॉइंट किया और फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। अब इसमें सेबी का क्या एलिगेशंस है? सेबी का एलिगेशंस ये है, जो उसमें इंटरिम ऑर्डर पास किए थे सेबी उसमें, कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 25 के बीच में जो राजेश एक्सपोर्ट अपना रेवेन्यू शो किए हैं ना, उसमें से 15.15 लाख करोड़ मिस रिप्रेजेंटेड है। मतलब वो मिस रिप्रेजेंट किया गया है, वो सही नहीं शो हो रहा है एज पर सेबी। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू है 99.8 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू सब्सिडरी का रेवेन्यू लोग शो किए हैं, उसका 99.8 करोड़ 99.8% है। ठीक है, सेबी का एलिगेशन है इन्वेस्टर वन सोन मच लार्जर बिजनेस स्केल व्हाट इट कुड बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई। मतलब उनके बिजनेस का स्केल्स को बहुत बढ़ा के दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं, ये जो वोलकम्बी है ना, इसमें क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है वोलकम्बी में? तो सबसे पहले जो इनका दिक्कत है ना, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द जो उनकी रेवेन्यू रिपोर्ट की गई थी वो कहाँ से आती है? स्विस सब्सिडरी वोलकम्बी साउथ अफ्रीका से आती है। और सेबी का ये कहना है कि सब्सिडरी पब्लिकली का जो रिकॉर्ड है ना, वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये चीज है। और इनके और भी कुछ एलिगेशंस हैं। इनका ये कहना है कि ट्रांजेक्शन्स वर्थ रुपीज 11,400 का जो कि स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड है, और वो ब्रोकर डिनाई कर रहा है कि उनके साथ कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स ही नहीं हुए। ठीक है, और आगे देखते हैं एक बार, एक सेकेंड। जो राजेश एक्सपोर्ट्स है ना, वो अपना इन्वेस्टमेंट को
अफ्रीकन गोल्ड माइंस में पहले अनाउंस किए थे, लेकिन सेबी कुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, अभी तक वो वेरीफाई ही नहीं कर पाए हैं उनके ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट हैं उसके बारे में। अब इसमें क्या कॉर्पोरेट कंसर्न्स क्या-क्या क्वेश्चंस रेज़ होते हैं, बोल सकते हैं कि हम लोग को इस केस से क्या कॉर्पोरेट कंसर्न्स दिख रहे हैं। सबसे पहला, इसमें लैक ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लिमिटेड कोऑपरेशंस ड्यूरिंग द फॉरेंसिक ऑडिट, एस वी नो, अपने को पता है कि फॉरेंसिक ऑडिट एक डिटेल एग्जामिनेशन होता है किसी भी चीज का, लेकिन इसमें इनको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये जो डिटेल एग्जामिनेशन होता है फॉरेंसिक ऑडिट का, वो क्या हो गया है, बहुत लिमिटेड हो गया है। डिफिकल्टी इन वेरीफाइंग द लार्ज पोर्शंस ऑफ रिपोर्टेड रेवेन्यू, अब उनके रेवेन्यू का 99.8% जो 15.15 लाख करोड़ रुपीस है, उसको सेबी वेरीफाई ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, कंपनी का इसमें क्या रिस्पॉन्स है, कंपनी का कहना ये है कि हमने रेवेन्यू को सही तरीके से शो किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशंस है, जिसको हम सेबी के साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे, एंड इट विल बी अ कॉर्पोरेट, और वो सेबी के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब एज अ सीए स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना केस डिस्कस किए, अब एक बार कंक्लूजन से आने से पहले और देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जो कंपनी का मार्केट शेयर का प्राइस है वो 900 के आसपास था, अभी 90 रुपीस में आ गया, मतलब 90% कंपनी का मार्केट, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो खत्म ही हो गया है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी का क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा दिक्कत हो गया है 15.15 लाख करोड़ रुपीस का, हमारा कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी कहाँ गया। ठीक है, अब एज अ सीए स्टूडेंट्स अपने को इससे कुछ तो आउटकम्स लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग। हाई रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है, अपने को ह्यूज अनपेड ट्रेड रिसीवेबल्स भी वार्निंग साइन दे सकता है। कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वहां पर ह्यूज अनपेड ट्रेड रिसीवेबल्स है, मतलब साइन है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता है। अब यहाँ पर ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर और इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसका शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे इस केस में ही बात करें, ऑडिटर्स ने ही तो वो पॉइंट को रेस किया कि उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर, अपने को अभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कॉमर्स रिलेटेड, बोर्ड्स एग्जाम रिलेटेड, सी ए रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।